हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा और सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। आज रक्षाबंधन है ना। चलिए, तो आज चलेगी हमारी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 7। तो बेटा आज हमारी क्लास 12 चलने वाली है, जिसमें हम पाठ 12 करेंगे और उसका नाम है नींव का पत्थर। ठीक है, इसमें आपको संपूर्ण हल मिलेगा। तो चलिए, सब बच्चे पाठ पढ़ के आए होंगे, है ना। और हम अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न 1। स्वराज्य शब्द का अर्थ। स्वराज्य मतलब अपना राज्य। विकल्प ए हमारा सही है। प्रश्न 2। तोपों की मार से फिरंगियों ने पीठ दिखा दी। वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है। पीठ दिखा दी मतलब भाग गए, भाग जाना। बी विकल्प सही है। प्रश्न 3। नींव का पत्थर पाठ की विधा है। बेटा इस पाठ की विधा क्या है। एकांकी। विकल्प डी आपका सही है। प्रश्न 4। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। विकल्प बी आपका सही है। प्रश्न 5। स्वर्ग चले जाना। स्वर्ग चले जाना मतलब बेटा मर जाना, भगवान के पास चले गए। ठीक है, सी विकल्प सी आपका सही है। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। खाली स्थान पर इनमें से देख के भरना है। प्रश्न 6। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन कब हुआ था बेटा। 1857 में, जो महारानी झांसी की रानी ने किया था। प्रश्न 7। लक्ष्मीबाई ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं जब तक जिंदा हूँ मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। प्रश्न 8। हिंदुस्तान भारत देश का ही नाम है। बेटा पहले हमारे देश को भारत कम कहते थे, हिंदुस्तान ज़्यादा कहते थे। ठीक है। प्रश्न 9। लक्ष्मीबाई के पुत्र दामोदर की रक्षा किसने की थी। रामचंद्र ने। प्रश्न 10। कौन रामचंद्र। इस वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह को क्या कहेंगे बेटा। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आ रहा है, प्रश्न मार्क आ रहा है तो प्रश्नवाचक है। ठीक है, तो ये सबके हो गए। तो अब हम खाली स्थान पर चलें, अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है। प्रश्न 11। एक एक करके सभी नींव के पत्थर बन गए। पंक्ति में रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नींव के पत्थर मतलब बेटा किसी महत्वपूर्ण कार्य की आधारशिला बनने वाला व्यक्ति। वाक्य प्रयोग। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी ही हमारे देश की प्रगति के नींव के पत्थर हैं। ठीक है, ये इसका वाक्य प्रयोग हो गया और ये इसका अर्थ हो गया। चलिए प्रश्न 12 देखते हैं। लक्ष्मीबाई की सहेलियों के नाम क्या थे बेटा। मुंदर और जूही। प्रश्न 13। लक्ष्मीबाई की सहेली जूही के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो बेटा उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो बहुत ही देशभक्त थी और उसे बलिदान की भावना थी। मतलब उसे मरने का कोई डर नहीं था। ठीक है, अपने देश के ऊपर मर मिट जाने के लिए तैयार थी बिल्कुल। प्रश्न 14। फिरंगी का विगुल बज उठा तो लक्ष्मीबाई की सेना का उद्घोष क्या था। हर हर महादेव। ठीक है, तो ये तो अति लघु प्रश्न थे। अब आ गए हम लघु प्रश्नों पर। तो बेटा लघु प्रश्नों को शुरू करने से पहले सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको कक्षा 3 से लेके कक्षा 8 तक की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए चलते हैं प्रश्न 15 पर। सूर्य का तेज अनंत सूर्य में विलीन हो गया। पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करके लिखिए। सूर्य का तेज मतलब रानी लक्ष्मीबाई का शौर्य, वीरता, पराक्रम और बलिदान जो सूर्य के समान तेज था वो सूर्य में विलीन हो गया। वह अंततः में विलीन हो गया, अर्थात उनकी वीरता अमर हो गई महारानी की। ठीक है, प्रश्न 16 पर चलें। चलिए, रानी लक्ष्मीबाई के कथन स्वामी भक्तों से ज़्यादा देशभक्तों की आवश्यकता है से आप क्या समझते हैं। तो पहले बेटा ये जानो कि स्वामी भक्त क्या है और देशभक्त क्या है। स्वामी भक्त जो केवल अपने स्वामी के लिए काम करे,
जो केवल अपने मालिक के लिए काम करे वो स्वामी भक्त है। देशभक्त जो अपने पूरे देश के लिए काम करे वो देशभक्त है। ठीक है, तो वही लक्ष्मीबाई के इस कथन का अर्थ है कि किसी व्यक्ति या सत्ता, सत्ता मतलब राजपाट के प्रति निष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण अपने देश के प्रति निष्ठा और प्रेम है। ठीक है, राष्ट्रीय हित की वफादारी को सबसे ऊपर रखना चाहिए। प्रश्न 17, स्वराज्य शब्द का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। स्वराज्य, तो देखिए 3 वाक्य ये रहे। पहला, महात्मा गांधी ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य का सपना देखा। दूसरा, बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था बेटा कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा। तीसरा देखिए, स्वराज्य की प्राप्ति के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो हो गए 3 आपके वाक्य। आगे चलें अब हम प्रश्न 18 पर। चलिए, आपके अनुसार किसी इमारत में नींव का पत्थर क्यों महत्वपूर्ण है? तो बेटा आपने देखा होगा जब घर बनते हैं तो पहले नींव लगाते हैं। देखा होगा ना आपने, कुछ लोग मुहूर्त निकलवा के नींव लगाते हैं, उसके बाद घर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बेटा घर बनता है वो नीचे से ही स्टार्ट होता है बनना, तो उसकी मजबूती के लिए कि जब ऊपर दीवारें बनेंगी तो वो मजबूत बनती जाएं, इसलिए बिल्कुल उसको नींव के पत्थर को बिल्कुल गड्ढा खोद के नीचे से लगाते हैं। जिससे क्या होता है कि जो हमारी इमारतें हैं, जो हमारे घर हैं, वो मजबूती से बने रहें, उनमें कभी दरारें ना पड़ें, कभी वो टूटे ना, भूकंप से गिरे ना। तो इसलिए नींव का पत्थर लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, या फिर ये कह लीजिए इस कहानी के माध्यम से कि जो हमें शिक्षा दे रहा है वो हमें किस प्रकार की दे रहा है, जो हमारा नेतृत्व कर रहा है युद्ध में वो किस प्रकार का है। ठीक है, चलिए प्रश्न 15 देख लेते हैं। 18, क्योंकि यह पूरी इमारत के वजन को समान रूप से वितरित करता है और उसे जमीन पर स्थिर रखता है, एक मजबूत नींव के बिना इमारत में दरारें आ सकती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलें। चलिए अब आ गए हमारे दीर्घ प्रश्न। प्रश्न 19, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में पाठ के आधार पर लिखिए। तो बेटा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 में पहला और सबसे बड़ा विद्रोह था। भारत हमेशा गुलामी करता रहा, लेकिन 1857 में जब झांसी की रानी ने युद्ध किया तो उन्होंने सबसे बड़ा विद्रोह किया हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए। ये सबसे बड़ा और पहला विद्रोह था हमारे भारत देश से, जो हमारे देश में भारत को स्वतंत्र बनाने का प्रतीक बना और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को जन्म दिया। जैसे काफ़ी लोग थे, फिर बाल गंगाधर तिलक थे, जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे। फिर इन सब ने धीरे धीरे 1947 में लगभग 90 साल बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, जब झांसी की रानी मर गई थी उसके बाद। ठीक है, चलिए आज का आपके लास्ट प्रश्न है बेटा। इसको ख़त्म करने से पहले सब बच्चे बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और ज़िले का नाम ज़रूर लिख दें। ठीक है, चलिए, और हाइप भी ज़रूर कर देना बेटा, कमेंट बॉक्स के पास होता है ना हाइप, मैंने आपको बताया था। चलिए अब हम प्रश्न 20 पर चलते हैं। लक्ष्मीबाई के अलावा अन्य किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में लिखिए। तो बेटा जब 1857 में ये युद्ध हो रहा था, लक्ष्मीबाई जी ने जो शुरू किया था, उसमें एक और महत्वपूर्ण सेनानी थे जिनका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे क्या था, अंग्रेजों के साथ ही थे वो पहले, लेकिन देखो फिर क्या हुआ। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में एक अन्य महत्वपूर्ण सेनानी मंगल पांडे थे। मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। वो भी क्या थे, हिंदुस्तानी थे वो, लेकिन नौकरी कर रहे थे उन लोगों की। उन्होंने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करके विद्रोह की चिंगारी जलाई। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि अंग्रेजों ने नए कारतूसों में, कारतूस मतलब बंदूक की गोली, कारतूसों में
गाय, बेटा यहाँ पे गाय होगा, ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे गाय लिखें। कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल करके उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। ठीक है, इसलिए उन्होंने अन्य सिपाहियों को भी विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, लेकिन उनके बलिदान ने पूरे भारत में विद्रोह की आग को और भड़का दिया। ठीक है, तो मैंने इसमें मंगल पांडे के बारे में लिखा है। तो सब बच्चों के सारे प्रश्न उत्तर हो गए। चलिए, तो आज की आपकी क्लास इतनी थी। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। चैनल को लाइक ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।